आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की उस सच्चाई की जो कागजों पर कुछ और है और जमीनी हकीकत में कुछ और। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में हजारों शिक्षक पद खाली है, फिर भी कुछ स्कूलों में अतिश यानी अतिरिक्त शिक्षक मौजूद है। आखिर ये असंतुलन क्यों और इसका असर हमारे बच्चों और बेरोजगार युवाओं के भविष्य पर कैसे पड़ रहा है? तो चलिए इस गंभीर मुद्दे को गहराई से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। आज हमारा फोकस है एक ऐसी समस्या पर जो हमारे बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रही है। वो है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी। शिक्षक संगठनों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार की दोहरी नीति और लापरवाही के कारण शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। शिक्षकों की कमी, ग्रामीण स्कूलों का बुरा हाल और बेरोजगार युवाओं की अनदेखी, ये सब एक गंभीर संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इन सारी बातों को खुलकर सामने लाएंगे और बताएंगे कि आखिर हकीकत क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार के दस्तावेज कहते हैं कि प्राथमिक स्कूलों में हर 21 बच्चों पर एक शिक्षक और माध्यमिक स्कूलों में हर 26 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। शिक्षक संगठनों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आज भी 9,000 से 10,000 शिक्षक पद खाली पड़े हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में हालात और भी खराब है। कई स्कूलों में तो एक भी शिक्षक नहीं है और जहां है वहां एक शिक्षक अकेले ही पूरी स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। सोचिए, एक शिक्षक को 50 से 60 बच्चों को पढ़ाना, स्कूल की सारी जिम्मेदारियां संभालना और फिर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। क्या ये संभव है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की हालत देखकर दिल दहल जाता है। वहीं शहरी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है। ये असंतुलन क्यों? आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? अब एक और चौंकाने वाली बात, छत्तीसगढ़ में कई शिक्षक अतिश यानी अतिरिक्त शिक्षक की श्रेणी में हैं। ये वो शिक्षक है जो 2008 के सेटअप से ज्यादा संख्या में है। शिक्षक संगठन पूछ रहे हैं, जब इतने सारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी है तो इन अतिरिक्त शिक्षकों को उन स्कूलों में क्यों नहीं भेजा जा रहा? उदाहरण के लिए, कुछ स्कूलों में 5 से 6 शिक्षक है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षक संगठनों की मांग है कि इन अतिश शिक्षकों को तुरंत उन स्कूलों में स्थानांतरित किया जाए जहां जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो बच्चों की पढ़ाई पर सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी? छत्तीसगढ़ सरकार बार बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ लिखा है कि हर स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है? कई स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। जो स्कूल चल रहे हैं वहां एक शिक्षक सारी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए मजबूर है। शिक्षक संगठन कहते हैं कि सरकार केवल कागजी दावे कर रही है। अगर संसाधन उपलब्ध है तो उन्हें ग्रामीण स्कूलों में क्यों नहीं भेजा जा रहा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बातें तो अच्छी है, लेकिन जमीनी स्तर पर अमल के बिना ये सिर्फ खोखले वादे हैं। शिक्षक संगठनों ने 4 सूत्री मांगे रखी है। पहली, अति शिक्षकों का स्थानांतरण। दूसरी, संपूर्ण एरियर्स के 7 क्रमोन्नति वेतनमान। तीसरी, अनुभवी शिक्षकों को पदोन्नति और चौथी, रिटायर्ड शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना। शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। शिक्षिकाओं ने खुलकर कहा है कि सालों से लंबित एरियर्स और वेतनमान की मांग को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही कई शिक्षक जो 15 से 20 साल से सेवा दे रहे हैं, उन्हें पदोन्नति नहीं मिली। 2019 के नियमों में साफ लिखा है कि प्रशिक्षित और स्नातक शिक्षकों को पदोन्नति मिलेगी, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा भी गंभीर है। शिक्षकों का कहना है कि अन्य विभागों में इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग में नहीं। सरकार का दावा है कि ज्यादातर प्राथमिक स्कूलों में 2 कमरे हैं, लेकिन शिक्षक संगठनों ने इसे सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि ज्यादातर स्कूलों में 4 से 5 कक्ष है, फिर भी शिक्षकों की कमी के कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित है। शिक्षक संगठनों ने मीडिया से अपील की है कि वो सरकार के दावों को
आंख मूंदकर न दिखाएं बल्कि हकीकत को जनता तक पहुंचाएं। शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भ्रामक जानकारी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये मुद्दा सिर्फ शिक्षकों का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों और बेरोजगार युवाओं का भी है। हजारों प्रशिक्षित युवा नौकरी के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं। अगर शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तो न सिर्फ स्कूलों की हालत खराब होगी बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी। शिक्षक संगठनों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती तो उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। 2011, 2012 और 2018 में भी शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ा था। क्या इस बार भी वही होगा? छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को जान सके। हमारी कोशिश है कि हम छत्तीसगढ़ की असल समस्याओं को आपके सामने लाए। अगले वीडियो में हम और भी ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।